ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है मित्रों। आज मैं जो आपसे चर्चा साझा करने जा रहा हूं वो निस्संदेह कई भ्रांतियों को दूर करने वाली होगी, तो इसलिए आप जो है वीडियो में अंत तक बने रहिए और ये सारा विश्लेषण आप समझने की कोशिश करें। और इस विषय की क्यों आवश्यकता पड़ी ये मैं जरूर चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि जैसे पामिस्ट्री के विषय में, हस्तरेखा या ज्योतिष के विषय में बात करें, या फिर जैसे शरीर पर विभिन्न प्रकार के जो चिन्ह पाए जाते हैं, तो उनका जिस तरह से प्राचीन काल में जिन ग्रंथों ने, चाहे वो कठोपनिषद हों या फिर चाहे सामुद्रिक शास्त्र हों, तो इन विभिन्न शास्त्रों के माध्यम से जो व्याख्या की गई है वो एक ऐसा प्रयास है जिसके माध्यम से हम व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जान सकते हैं। अब इसमें किसी भी प्रकार की भ्रांति नहीं है। कुछ महानुभाव जो है यूट्यूब में कमेंट कर रहे हैं कि आप ये जो है लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करिए, तो ये इसमें बेवकूफी की बात इसलिए नहीं है कि यह एक विज्ञान है और विज्ञान जो है जिज्ञासा का विषय रहा है। हम हर एक विषय को जानने की कोशिश करी है हमारे प्राचीन विद्वज्जनों ने, और आज हम भी उसी प्रयास में शामिल है। तो जब कहने का आशय ये, जब हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटती हैं, वह घटना कैसी भी हो, चाहे हमारे अंदर रोग होने की हो, चाहे हम स्वस्थ रहें, खुश रहें, तो इनके पीछे कोई कारण होता है। अब उन कारणों में जो बाहरी कारण है वो अलग हैं, कुछ प्राकृतिक कारण है वो अलग हैं। तो इन सारे कारणों का जब हम विश्लेषण करते हैं तो निस्संदेह किसी न किसी कारण पर हम पहुंच जाते हैं, और बात भ्रम फैलाने की है या फिर लोगों को जो है अंधानुकरण करने की तरफ प्रेरित करती हैं, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि इसमें अगर जैसे हमने देखा कि आपकी सूर्य रेखा ठीक है, एक विश्लेषण किया, और उस सूर्य रेखा से आपके जीवन में कुछ नए चेंजेस आएंगे, कुछ अच्छा होगा या कुछ अच्छा हो सकता है। अब यदि बुरा भी हो रहा है तो क्या आप उस हथेली में जो सूर्य रेखा है उसे आप काट लेंगे? ऐसा तो नहीं ना किया जा सकता। क्या इसके लिए आप जो है किसी भी तरह के जंजालों में फंसेंगे, कोई टोना टोटका करेंगे? ये इस बात की इजाजत कतई नहीं देते हैं। शास्त्र जो है दूसरों को समझने के लिए और खुद को समझने के लिए जो प्रयास किया जाता है, उस प्रयास का आशय ये है कि आप अपने जीवन के साथ या अपने लोगों के साथ सतर्क हो सकें और सावधानी पूर्वक अपने जीवन को बिताने का प्रयास करें, यह इनका हेतु है। तो ऐसी स्थिति में ये सारी चीजें जो है इस वीडियो में हम आपसे साझा कर रहे हैं, और खास तौर से जो हमारे वीडियोज होते हैं वो आपकी भ्रांतियों को दूर कर सके, ये मेरा प्रयास होता है। और मैं जितने भी इस YouTube के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से जितने भी तथ्य या जितने भी समंक आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, वह पूरी तरह से ईमानदारी से और सत्य संभाषण के आधार पर ही शामिल होते हैं। हम उन शास्त्रों के माध्यम से, और जो समाज में भ्रांतियां हैं, जो समाज में गुमराह करने वाले लोग हैं, उनके लिए भी यह एक जो है मार्ग प्रशस्त करेगा। आपको इस बात पर गौर करनी है, ये सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो प्राकृतिक रूप से जो घटनाएं घटती हैं, उनमें से भी एक जिज्ञासा का विषय रहा है वर्षों से, और वह है शरीर पर होने वाले तिल। ये जन्म से ही चिन्ह होते हैं और कई प्रकार के चिन्ह पाए जाते हैं, उनमें से तिल एक है। जबकि बहुत से लोग तिलों को देखते हैं जो शरीर पर छोटे काले निशान हैं या उभार हैं, तो इनके बारे में सोचते हैं पिछले जन्म से एक छाप के रूप में। दूसरी ओर अन्य लोग यह भी समझते हैं कि ये क्या है। हालांकि शरीर के विभिन्न हिस्सों पर तिल के अर्थ के बारे में जिज्ञासा को समाप्त करने के लिए ज्योतिष ने भी जो है अध्ययन किया है। मैं इसमें सामुद्रिक शास्त्र का जो है अग्रणी रूप से नाम लेना चाहूंगा। ये जिज्ञासा का विषय रहा है, और इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से हम अपने व्यक्तित्व के बारे में, पर्सनालिटी के बारे में समझ सकते हैं। तो ये इस तरह से तिल के बारे में जो लोगों को भ्रांतियां होती हैं, भ्रम है, उनको दूर करने का जो प्रयास है वो स्पष्ट है। सबसे पहली चीज तो ये है कि जो तिल है, तिल चाहे हम आकार की बात करें, चाहे आकृति की बात करें, चाहे रंग की बात करें, काफी विभिन्नताएं इसमें, काफी वैरायटीज हैं, कई प्रकार इसमें पाए जाते हैं। तो हम जब देखें तो तिलों का जो विश्लेषण है कि यह किस तरह का जो है अपना अर्थ रखता, संकेत रखता, तो ये इस तरह का जो आप वीडियोस में देखते आ रहे हैं, कई विद्वज्जन हैं, कई ज्योतिषाचार्य हैं जो इस बात का जो है उल्लेख करते हैं।
तो यही आज मैं तिल के विषय में एक और जो है विशिष्ट जानकारी आपके सामने रख रहा हूं। तो सबसे पहले हम बात करें तिल के आकार के आधार पर। तो वास्तव में जो तिल होते हैं वो आकारों के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। तो एक छोटा होता है, फिर गोल हो सकता है और या फिर दीर्घ होगा। तो ये इस तरह से, या फिर इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि छोटा, बड़ा और दीर्घ, ये 3 प्रकार का, यानी एक छोटा है, एक फिर उससे बड़ा है और एक दीर्घ है। अब इसमें जो है हम आगे बात करेंगे। आकृति के आधार की बात करें हम, गोल, फिर त्रिकोण, फिर वर्गाकार और इसके बाद में ये जो बेडोल आकृति होती है, जैसे जिगजैग टाइप जो है, जिसका ना कोई गोलाकार है, ना त्रिकोणाकार है या फिर ना वर्गाकार है। तो ये इस टाइप की जो अमीबा या जैसी जो कुछ आकृतियां पाई जाती हैं तो वो ऐसी होती हैं। अब हम बात करते हैं तिलों के रंग की। तो रंगों में फिर लाल, शहद, चंदन, हरा रंग होता है या फिर कुछ श्वेत रंग पाया जाता है और काला रंग होता है। तो ये हल्के रंग होना चाहिए और ही रंगों के आधार पर जो है शास्त्रों में विश्लेषण किया गया है और इनका अपना एक महत्व है। ये जहां बैठे रहते हैं वो एक हिसाब का संकेत देते हैं। तो इस हिसाब से हमारे लिए जो है एक हमारे जीवन के प्रति सजगता का एक संकेत है कि हम उसमें कितनी सहजता से अपने जीवन को बिता सकते हैं। क्योंकि अचानक से कोई हमारे जो ऊपर घटना आती है तो हम व्याकुल हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। और अगर हमें पता है कि यह घटना हमारे साथ होना है तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे। तो वो फिर एक हमारे लिए जो है जीवन में उस घटना के परिणाम, दुष्परिणाम जो है सहन करने के लिए हम पहले से तैयारी किए हुए हैं। तो यह इस चीज का रहस्य है और इसी के माध्यम से सारा जो ज्योतिष विज्ञान है और ये पामिस्ट्री है, हस्तरेखा है, या फिर इस तरह से जितने भी पर्सनालिटी स्टडी के हिसाब से जो भी शास्त्र अध्ययन किए गए हैं, साइकोलॉजी भी एक वैज्ञानिक सब्जेक्ट है, वैज्ञानिक विषय है। तो इन सारी चीजों में जो है व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विषय में जानकारी होती है। तो ये इस तरह से ये बात हो जाती है। अब इनमें अगर रंगों के आधार पर विश्लेषण करें तो काले या बहुत ज्यादा गाढ़े रंग के जो तिल होते हैं वो नकारात्मक प्रभाव ज्यादा देते हैं। और सकारात्मक की बात करें तो हल्के रंग में यदि लाल है, हरा है, कुछ श्वेत है, तो ये चीज होती है। अब हम इसमें खास तौर से बात करते हैं जो बहुतायत में पाए जाते हैं, वो जैसे काला तिल है, तो इसको मेलेनोसिटिक भी कहते हैं और इन्हें विज्ञान जो है छोटे घाव के रूप में भी देखता है। इसे स्किन लीशन भी कहा जाता है। और वहीं बात करें हम लाल रंग की, तो लाल रंग के जो तिल होते हैं वो चेरी एंजियोमास कहते हैं उनको, और सामान्य तौर पर इन्हें ब्लैक मोल या रेड मोल कहा ही जाता है इंग्लिश में। तो ये इस तरह से शरीर में पाए जाते हैं। तो ये सारा विश्लेषण जो तिल के बारे में है वो निश्चित तौर पर आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। तो इन्हें मेलेनोसिटिक नेवी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस सिलसिले में शास्त्र कहते हैं कि किसी भी मानव शरीर में 50 से अधिक अगर ये चिन्ह हैं, 50 से अधिक किसी भी प्रकार के तिल हैं, तो वो निश्चित तौर पर कोई शारीरिक व्याधि हो सकती है, कोई डिसऑर्डर हो सकता है। तो इस तरह से आपको फिर सतर्क हो जाना है, क्योंकि इस सिलसिले में कई प्रकार की भ्रांतियां भी रहती हैं। कुछ एक लोग पॉपुलैरिटी के लिए भी जो है तरह तरह प्रशंसा कर देते हैं कि ये तो तुम्हारा उधर ऐसा तिल है, तो वैसा तिल है, तो ये है। कुछ सुंदरता को भी लेकर के जो है तिल की व्याख्या करी जाती है। तो इस तरह से जो है वो अलग विषय है, इनका शास्त्र से कोई संबंध नहीं है। अगर शास्त्र सम्मत जब बात आती है तो निश्चित तौर पर वो हमारे लिए एक मार्गदर्शक है, एक गाइड है। तो इस तरह से हमें वास्तविकता को फॉलो करना चाहिए, वास्तविकता को हमें जो है समझना चाहिए और उसके अनुसार ही तदनुरूप जो है हम अगर कार्य करते हैं और चलते हैं तो निश्चित तौर पर जो है हमें सफलता मिलती है और हमारा जीवन सहज हो जाता है। क्योंकि शास्त्र आपको उलझाने वाले नहीं है, उलझाने वाले होते हैं लोग जिनके अगल बगल आप रह रहे हैं या जिनसे आप संपर्क में हैं, वो उलझाते हैं। और जीवन उलझने का काम नहीं है, जीवन बिल्कुल साफ और सीधी पहेली है। ये है इसमें, ये बिल्कुल भी जो है भ्रांति निकाल देनी चाहिए लोगों को। तो अब इसमें जो हम अगली बात कहने जा रहे हैं वो ये है कि अगर ये
चिन्ह जो हैं बहुत ज्यादा हैं, तिल अगर शरीर में है 50 से अधिक हैं, तो इनमें 2 बातें ध्यान देनी चाहिए, नोटिस करने की जरूरत है। वो ये है कि इनमें से किसी भी प्रकार के रस का स्राव नहीं होना चाहिए, और चाहे वो रेड कलर का हो, चाहे वह व्हाइट हो या ब्लैक हो, सिंपली जैसी हमारी त्वचा है उसके पैरेलल होना चाहिए, उसके जैसे होना चाहिए, तो ये चीज होती है। अगर जैसे बहुत उभार है और उस उभार में जो है तकलीफ हो रही, कष्ट हो रहा है, पेन हो रहा है, तो निश्चित तौर पर वह कोई रोग है। खासतौर से वैज्ञानिक लोग इस अध्ययन पर पहुंचते हैं कि ऐसे जो डॉट्स होते हैं, ऐसे जो चिन्ह होते हैं, वो कैंसर की तरफ इशारा करते हैं। तो त्वचा कैंसर जो है उसका लक्षण हो सकता है। इसलिए भ्रम से हट करके जो है हमें बातों को समझना चाहिए और अपने जीवन को सहज बनाने के प्रयास किया जाना जो है, यही मानवीय गुण है, यही मानवीय लक्षण है। तो इस तरह से शरीर में होने वाले ये प्राकृतिक चिन्हों को गहराई से आप शास्त्रों के माध्यम से समझें, ऐसे वास्तविक वीडियोस के माध्यम से, वास्तविक डाटास के माध्यम से आप मैच करें, उनको समझें, और जरूरी जो परिवर्तन है वो अपने आप जीवन में आप कर सकते हैं, उनके लिए प्रयास कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर इनकी व्याख्या करते हैं, इनका विश्लेषण करते हैं, तो इसमें विचार है कि पुरुषों का दायां पक्ष देखा जाता है और महिलाओं का बायां पक्ष देखा जाता है, और इस तरह से इनकी शुभता और अशुभता का अध्ययन मिलता है। तो इस तरह से कहने का आशय ये है कि जो लाल और श्वेत तिल होते हैं उनके लिए बायां दायां कुछ नहीं है, वो सारी जगह पे जो हैं लगभग अपना शुभता का फल देते हैं, ऐसा शास्त्रों में मिलता है। और अब हम बात करें श्वेत तिल की, तो जो सफेद थोड़ा सा भूरे रंग के जो होते हैं उनमें आपको ये परख लेना है। काले का तो मैंने बताया कि उनमें कोई रस ना निकलता हो सारे उसमें, और इसके अलावा जैसे अगर सफेद है तो सफेद में आपको एक कोई नुकीली वस्तु के माध्यम से उसकी सेंसेशन को चेक करना चाहिए। सेंसिटिविटी अगर उसमें है तो निश्चित तौर पर वो तिल है, क्योंकि अगर उसमें सेंसेशन नहीं है तो फिर वो लेप्रोसी हो सकता है, कुष्ठ रोग का चिन्ह हो सकता है, कुष्ठ रोग का निशान हो सकता है। तो ये यहाँ पे बारीकियां आपको देखना जरूरी है। विश्व के कल्याण की भावना के साथ धन्यवाद।